हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 9th और इसमें हम लोग देख रहे थे नंबर सिस्टम, जो कि हमारा चैप्टर है 1। और इसमें हमने ऑलमोस्ट आपका जो थ्योरी वाला पार्ट है वो 3 लेक्चर्स में कंप्लीट कर दिया है। आप प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को। ठीक है, इनके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, तो देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। कितने तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं? सबसे पहले तो डेसिमल एक्सपेंशन के काइंड यानी टाइप्स की बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह के होते हैं, या तो रिपीट करेगा, रिपीटिंग होगा, या नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है, और क्या होगा? रिपीटिंग, हाँ, या फिर क्या होगा, टर्मिनेट करेगा डेसिमल, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, ये दोनों जो होते हैं वो होते हैं आपके रेशनल नंबर। आप रिकॉल कर लीजिएगा एक बार। और नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ये कैसे होते हैं? ये इरेशनल होते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हैं, जाके आप वीडियो देखिए। तो बोल रहा है कि डेसिमल में कन्वर्ट करो और बताओ किस टाइप का डेसिमल है। तो अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा? ओनली 0.36। ये कैसा हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसा हो गया? टर्मिनेटिंग। अब बात आती है 1/11 की। तो इसको अगर आप डिवाइड करना स्टार्ट करोगे तो 1/11 को हम लोग इस तरह से यहाँ पे कर लेते हैं, 1 यहाँ पर और 11 यहाँ पर। और इसका क्या करें हम लोग, इस तरह से डिवीजन परफॉर्म कर लें। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका पॉइंट आएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 0। तो 10 हो गया, तो पॉइंट फिर से 0 आएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो अब 100 हो गया, तो कितने टाइम्स जाएगा? 11 9 जा 99 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 99। तो यहाँ क्या बचेगा? 1। अगर यहाँ पे 1 बचेगा तो यहाँ पे फिर क्या आएगा? 0। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, एक इसके बाद यहाँ 0 और इसके बाद यहाँ पे एक 0 अगेन करते हैं, क्योंकि ये वाला 0 तो नॉर्मली आ जाता है, क्योंकि आप डेसिमल डेसिमल यहाँ पे प्लेस कर चुके हैं। तो वो डेसिमल के बाद वाले में एक 0 हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं जब भी डिवीजन परफॉर्म करते हैं। तो फिर अगेन क्या करना है? 11 से यहाँ पे डिवीजन होगा, तो फिर 09 अगेन, फिर 09, ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाएगा? इन्फिनाइट तक। तो ये क्या हो जाएगा? पॉइंट 09 09 09 डॉट 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 इन्फिनाइट। तो ये कैसा नंबर आ गया? 1/11। तो 1/11 की बात करें तो ये आपका नंबर कैसा हो गया? एक तो बात समझ आ रही है, कैसा है? रिपीटिंग है। कैसा है? रिपीटिंग है। और अगर ये रिपीटिंग नंबर है, रिपीटिंग डेसिमल है, तो ये कैसा होगा? रेशनल होगा। ठीक है, जाहिर सी बात, यहाँ पे जितने भी नंबर लिखे हुए हैं वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ही लिखे हैं। हम लोग को सिर्फ उसको डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना और किस टाइप का डेसिमल है ये बताना है। तो 36/100 था टर्मिनेटिंग, और ये कैसा है? रिपीटिंग डेसिमल। तो अब बात आती है, हम इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। इसमें होगा, इसमें, और ये सब बातें भी आप लिख लीजिएगा। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये सारी बातें आप लिख लीजिएगा अच्छे से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग को डिवीजन परफॉर्म करना है। तो अगर इसको हम डिवाइड करें, इसको अगर सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 8 4 जा 32 और 1 33
डिवाइडेड बाई 8। अब 8 का इसमें डिवीजन परफॉर्म करो, तो डिवीजन आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, तो 8 4 जा हो जाएगा। आप ऐसे ही करिएगा, ये यहाँ पे 33 और यहाँ 8, ऊपर क्या आ जाएगा 8 4 जा 32, 1 आएगा, पॉइंट रखेंगे तो 10 होगा, तो 8 1 जा 8, तो यहाँ आ जाएगा 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा आपका 8 2 जा 16, यहाँ आ जाएगा 16, यहाँ आ जाएगा 4, तो फिर से 0 आ जाएगा यहाँ, तो 8 क्या हो जाएगा 8 5 जा 40, और लास्ट में क्या आ गया रिमाइंडर 0। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट कर गया, तो 4.125 कैसा नंबर आ गया, यानी 33/8 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3/13। तो इसमें भी क्या करेंगे, 3 में हम लोग किसका डिवीजन करेंगे, 3 में 13 से डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले तो पॉइंट आएगा और यहाँ 0 आ जाएगा, तो 13 2 जा 26 होता है, यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, यहाँ 0 आएगा, तो 13 3 जा आपका कितना होता है 39, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, फिर एक 0 आ जाएगा, तो अब यहाँ पे होता है 13 7 जा 13 7 जा होता है 91, तो यहाँ आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा 90। तो नेक्स्ट करेंगे, तो 13 6 जा 78 होता है, तो यहाँ पे 78 करेंगे, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, तो 120 हो जाएगा, तो 120 होने पे कितना टाइम्स आएगा 9 टाइम्स आएगा, क्योंकि 13 9 जा कितना होता है 117, तो फिर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, अब 3 आ गया ना, और 3 से ही स्टार्ट किया था, इसका मतलब फिर 30 आएगा और ये यूनिट फिर रिपीट होगी, यानी कैसा हो जाएगा फिर से 2 3 7 6 9 2 3 7 6 9 ऐसे करके चलेगा। तो जो 3/13 था वो उसकी वैल्यू क्या आ गई 0.3769 और उसका बार, तो नंबर कैसा हो गया ये रिपीटिंग, कैसा हो गया रिपीटिंग विद नॉन टर्मिनेटिंग, कभी टर्मिनेट नहीं हो रहा बट रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग विद नॉन टर्मिनेटिंग। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी कि कैसे हम डेसिमल टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, यू नो दैट 1/7 इज दिस, कैन यू प्रेडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 एंड 6/7? बिल्कुल प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यस यस, वी कैन प्रेडिक्ट, वी कैन प्रेडिक्ट। कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, तो 1/7 आपके सामने लिखा हुआ है 0.142857, ये लिखा हुआ। अब आपको 2/7 निकालना, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें 0.142857 में, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लाई हमेशा राइट साइड से होता है, तो 2 7 जा कितना हो जाएगा 14, कैरी 1 आएगा, और 2 5 जा होगा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 का 1, और 2 8 जा होगा 16 और 1 17 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 2 2 जा 4 और 1 5 होगा, 2 4 जा 8 होगा और 2 1 जा 2 होगा, तो 0.285714 आ जाएगा, ये 2/7 आ गया। अब यहाँ पे एक और पूछा गया था आपसे, बोला है डूइंग लॉन्ग लॉन्ग डिवीजन आप परफॉर्म नहीं करना करना है, उसके बाद आपको ये चीज करनी है, डिवीजन करके तो आप निकाल ही लेंगे बट डिवीजन नहीं परफॉर्म करना। तो फिर एक नेक्स्ट पूछा गया है 3/7, अभी रुक जाते हैं, 4/7 किसको पूछा गया है 4/7। जरा ध्यान से देखिएगा, 4/7 क्या हम 2 इंटू 2/7 लिख सकते हैं, यानी ये वाला जो नंबर आया है इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें 0.285714 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4/7 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 14 1 कैरी आ जाएगा, 2 5 जा 10, 10 एंड 1 11 और 2 8 जा कितना हो जाएगा 16, 16 और 1 हो जाएगा 17 और 2 2 जा 4, 4 और 1 हो जाएगा 5,
इसका क्या पूरे का बार, यानी कि ये यूनिट रिपीट हो रही है। ठीक है, यहाँ आपको बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग को निकालना है 3/7। 3/7 तो क्या करेंगे, 3 इंटू 1/7 कर देंगे, यानी कि 1/7 में जो वैल्यू लिखी है आपकी 0.14287, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 से। तो व्हाट विल हैपन, 3 7 जा 21, तो आ जाएगा 2 पे एज ए कैरी, 3 5 जा 15, 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा 17, 1 आएगा डेसिमल, 1 आएगा एज ए कैरी, और 3 8 जा 24 और 1 25, कैरी आया 2, 3 2 जा 6 और 2 8, नो कैरी, 3 4 जा 12, तो 2 आ जाएगा, 1 कैरी, 3 1 जा 3, और प्लस 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 0.428571 ये किसकी वैल्यू आ गई, 3/7, और इस पूरे में क्या चढ़ा देंगे, बार, क्योंकि यही पूरी यूनिट रिपीट हो रही। अब नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे 6/7। जरा बताइए 6/7 कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 3/7 हो जाएगा, और 3/7 की वैल्यू ये आई है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, 428,571 में। तो 2 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, कैरी 1 आया, 2 5 जा 10, कैरी 1 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, 2 8 जा 16 प्लस 1 17 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5, और 2 4 जा 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, तो पॉइंट, और इसका पूरे क्या लगाएगा, ये रिपीटिंग यूनिट है तो पूरे पे बार, तो इजी हो गया। आप चाहे तो 1/7 में 6 का भी मल्टीप्लाई करके 6/7 निकाल सकते हैं, बट 6 का मल्टीप्लाई करने से बेटर है आप किसका मल्टीप्लाई करो, 2 का मल्टीप्लाई करो 3/7 में। ठीक है, अगला देखते हैं, हम लोग को निकालना है क्या, 5/7। तो क्या करेंगे, 1/7 में 5 से मल्टीप्लाई, और 1/7 क्या है, 0.14287, और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके क्या आ जाएगा, 5 7 जा 35, तो कैरी आया 3, 5 5 जा 25, 25 प्लस 3 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और 5 8 जा कितना होता है 40, 40 प्लस 3 43, कैरी 3 आएगा, 5 2 जा 10 और 3 13 हो जाएगा, और 5 4 जा 20 और 1 21 हो जाएगा, और 5 1 जा 5 और 2 7 हो जाएगा। तो 0.713385, और उस पूरे पे क्या लगेगा, बार। इससे आपको एक बात समझ आ गई होगी कि कोई भी अगर 1/7 दिया गया तो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, एनीथिंग यू कैन कैलकुलेट। तो ये आपके आंसर्स हो गए, नोट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैंने इससे पिछले के लेक्चर में बताई है, बट आपको पेन पेपर की एग्जाम देना है तो आप शॉर्ट ट्रिक से जरा इसका आंसर लिखने की कोशिश करें। तो बताइए बार कितने पे, 1, तो डिवाइड में कितना आएगा 9, और यहाँ पे जो डिजिट लिखे उसको लिख देंगे, और जो इसका लेफ्ट साइड की वैल्यू है, जो इसके लेफ्ट साइड की वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा 6/9। अब एग्जाम में ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट कैसे लिख दिया, टीचर को कैसे पता, जो एग्जाम पे कॉपी चेक करेगा उसको नहीं पता ना आपने कैसे लिखा, आप जानते हैं कैसे लिखते हैं इसको, तो ये तो आपका आंसर हो गया। बट हम लोग को कैसे लगाना वो भी जरा देख लेते हैं। इस पूरे नंबर को आप मान लो x के इक्वल, तो ये लिखा कैसे है, 0.6 पे बार लिखा, इसका मतलब क्या है, ये एक रिपीटिंग डेसिमल है, तो 6 6 6 6 से लेके इन्फिनाइट तक जाएगा। अब आप अगर एक डिजिट रिपीट हो रही तो 10 से मल्टीप्लाई करते थे 10 से, तो 10x हो जाएगा आपका 6.6666 टू इन्फिनिटी। आपको पता है कि अगर इतने बहुत सारे 6 हैं, एक 6 बाहर ले लिया तब भी वो सेम ही रहेगा। अब आप इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 10x से x सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा 9x, और इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 6 - 0 इट मींस 6। तो x इक्वल टू क्या हो गया 6/9 या फिर 2/3। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप आंसर लिखते हैं सबसे पहले, तो लगाना तो आप लगा ही लेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे, कितने पे, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कितनी यूनिट रिपीट हो रही है, ओनली 1 यूनिट। कितनी यूनिट रिपीट हो रही है, 1 यूनिट। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके देखते हैं। x के इक्वल मानेंगे क्या, 0.47777 अप टू इन्फिनिटी। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, पॉइंट, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 10x से, किससे करेंगे, सॉरी 100x से करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें ये जो 477 है वो हमारा टर्मिनेट हो जाना चाहिए। तो कैसे करेंगे, पहले 100x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, 477 पॉइंट 47.777 डॉट 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 इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर आप क्या करो, 10 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि हमें इधर वाली जो रिपीटिंग यूनिट वो कैंसिल करनी है। तो क्या हो जाएगा, 4.7777 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब दोनों को सेपरेट कर दें तो कितना हो जाएगा, 90x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 47 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 90, x की वैल्यू ये हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 43/90। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो अब अगर आप बोले कि सर नहीं, इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट लिखना, हमने आपको बताया था अगर इस तरफ p हो और इधर q हो और ये r हो और ये वाली रिपीटिंग यूनिट हो, यानी डेसिमल के इधर और इधर जहां से शुरू हो रहा वही रिपीट करे, तो जो हमने टेक्निक आपको बताई क्या, पी क्यू आर माइनस पी डिवाइडेड बाई, अगर 2 है तो 2 बार 9, 3 है तो 3 बार 9, ये बात सही है। बट अगर कभी भी उसने ऐसे बोल दिया कि 7 यहाँ पे एक डिजिट छोड़ दी उसके बाद रिपीट किया, अगर ऐसा कर रहा है तो आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। ठीक है, हमारी बात ध्यान दीजिएगा। तो अगर इस तरह क्वेश्चन है 3.434 और पूरा रिपीट हो रहा है, यानी डेसिमल के तुरंत बाद वाली यूनिट रिपीट हो रही है, तो आप डायरेक्ट लिख लेंगे 3434 माइनस 3 लेफ्ट साइड वाली, और डिवाइड बाई जितने पे बार है वो हमारा आंसर हो जाएगा। बट अगर किसी ने ऐसे कर दिया 4.53 और 6, अब इसको रिपीट किया, तो अब आप कैसे करेंगे, x इक्वल टू आ जाएगा 4.536666। अब आप पहले क्या करो, हमें 6 वाली यूनिट को कैंसिल करना, तो पहले आप क्या कर लो, 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा आपका 453.6666 अप टू इन्फिनिटी। अब इससे इसको नहीं घटा सकते, पूछो क्यों, क्योंकि डेसिमल के इधर 53 है तो वो कैंसिल आउट नहीं हो रहा, हमें 6 जो रिपीटिंग यूनिट है उसको कैंसिल करना होता है। फाइनल रूल हमारा क्या है, रिपीटिंग यूनिट को कैंसिल करना, रिपीटिंग यूनिट को कैंसिल करना, रिपीटिंग यूनिट को हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैंसिल करेंगे, तो उसके लिए हमें उस फॉर्मेट में इसको बनाना भी पड़ेगा। ठीक है, ये कर लिया। अब आप क्या करो, 1000x करो, 1000x करोगे तो क्या हो जाएगा 4536.6666 अप टू इन्फिनिटी। अब देखिए इधर और इधर सेम हो गया, अभी यूनिट कैंसिल हो जाएगी अगर इससे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 1000 से अगर 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 900x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4536 माइनस 453। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, डिवाइड बाय 900 कर लेंगे, इट विल बी योर आंसर। आई थिंक मेरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, डायरेक्टली पहले सॉल्व करेंगे फिर डायरेक्टली लिखने की कोशिश करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए इसको क्या करें, x इज इक्वल टू 0.001 001 इस तरह चलेगा इन्फिनिट तक। अब आप क्या करो, 3 डेसिमल है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, तो कितना आ जाएगा 1.001 001 001 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब आप क्या करेंगे, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 999x, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/9999। अब डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे डेसिमल स्टार्ट हुआ है वैसे ही रिपीट होने लगी है, जैसे डेसिमल स्टार्ट हुआ वैसे अगर रिपीट होने लगा तो आपके पास शॉर्टकट है क्या, आप ऊपर जो नंबर लिखा है 1 उसको लिख दीजिए, नीचे अगर 3 डिजिट रिपीट हो रही तो 3 बार 9, और माइनस 1 से इस नंबर जो यहाँ पे नंबर लिखा है जो रिपीटिंग यूनिट है उससे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम लोग लेफ्ट साइड वाला पार्ट, तो 0, तो डायरेक्ट आंसर आ गया 1/999। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.99999 in the form of P upon Q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmate discuss why the answer makes sense. देखिए बस आपको क्या करना है, 0.9999 अप टू इन्फिनिटी ये लिखा हुआ। अब आप चाहो तो किस तरह ये लिखा है, एक नंबर x है जो कि 0.9 और उसका एक वही यूनिट रिपीट हो रही, तब आप क्या करो, जब ये यूनिट रिपीट हो रही है एक यूनिट, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9,
जब ये 9 हो गया तो क्या करेंगे, 9 माइनस 0, ठीक है, 9 माइनस 0 तो वो क्या हो जाएगा, 9/9 दैट विल बी 1। तो ये सरप्राइजिंग है ना कि 0.9995 ये क्या हो गया, ये आपका 9 हो गया। और अगर ये 9 हो गया तो यहाँ पे क्या करें, 9/9 कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। और ये अगर 1 हो गया तो ये भी एक आपका कैसा नंबर है, ये रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो आगे ये सरप्राइजिंगली आ गया, बट इसी तरह आना था। तो अब आप चाहो तो इसको लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं। इसको मान लो x इक्वल टू 0.9999 अप टू इन्फिनिटी। अब क्या करो, आप 10x निकालो, क्या हो जाएगा 9.9999 अप टू इन्फिनिटी। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, क्या आ जाएगा 9x इक्वल टू 9, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 1, ठीक है। तो दैट्स इट। अब डिस्कशन की बात बोला, टीचर स्टूडेंट आपस में डिस्कस करें, तो डिस्कशन का मतलब यही है कि अगर कोई चीज 0.999999 अप टू इन्फिनिटी है तो ऑलमोस्ट ये 1 ही हो गया। ये क्या कर रहा है, टेंडिंग टुवर्ड्स 1, ये 1 की तरफ ही टेंड कर रहा है। इतना ज्यादा हो गया कि 9 बहुत थोड़ा सा कम 0 से 1 से, तो वो तो 1 ही है ना, इसलिए इसका सेंस आ गया। तो दैट्स इट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। कितनी नंबर ऑफ डिजिट होती हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको क्या करना है, डिवीजन परफॉर्म करना है। तो डिवीजन परफॉर्म करते हैं इसमें, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होगा बट करते हैं। तो आप इस तरह से लाइन खींच लीजिएगा और ये यहाँ पे रखिएगा 1 और यहाँ 17। तो पॉइंट होगा तो 0 आएगा, फिर 0 होगा तो यहाँ पे 0 आएगा। अब यहाँ पे 17 का आपको, सबसे पहले तो आपके सामने मैं 17 का क्या कर दूं, यहाँ पे टेबल लिख दूं। तो 17 बन जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 85, 17 6 जा 102, 17 7 जा 119, 17 8 जा 136, 17 9 जा 153 एंड 17 10 जा 170। इससे आपको कोई तकलीफ ना हो इसको डिवीजन परफॉर्म करने में। बहुत सारे लोगों को 17 के टेबल में प्रॉब्लम होती है, अगर आपको होती है तो आप इसको रिवाइज रिकॉल कर लीजिएगा और रिमेम्बर रखिएगा। तो 100 है, अब 100 से नीचे कितना हो जाएगा, 85। तो यहाँ कितना लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 5 और यहाँ कितना लिखेंगे 85। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 15। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो 150 आएगा। 150 से छोटा कितना है, 17 8 जा 136, तो 136 यहाँ आ गया और यहाँ पर 8 आ गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, तो 140 हो गया। अब 140 मतलब क्या हुआ 136, और ये 136 हुआ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 17 8 जा 136 होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4, तो ये जाएगा 40 हो गया तो कितने टाइम जाएगा, ओनली 2 टाइम्स, दैट इज 34। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा जरा ध्यान दीजिएगा, 34 अगर ये होगा तो नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा 6। अब 60 हो गया तो अब कितने टाइम्स जाएगा, 17 3 जा 51, 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 51। यहाँ कितना आ जाएगा 9। अब यहाँ 90 हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 85। तो 17 5 जा कितना आएगा 85, और 85 आएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, और ये 5 आएगा तो ये हो जाएगा 50। तो अगर ये 50 हो जाएगा तो आपको पता है 2 टाइम्स जाएगा, दैट विल बी ओनली 34, और 34 से अगर 50 सेपरेट करेंगे तो आएगा 16। अब होगा 160, 160 होगा तो जाहिर सी बात है 9 टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 153, और 153 आएगा तो यहाँ पे बचेगा 7। अब 7 का आगे एक जीरो फिर पुट करेंगे तो 70 आ गया। अब 70 में कितने टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स जाएगा। अगर ये 4 टाइम्स जाएगा तो 68 आएगा, और 68 आएगा तो यहाँ आएगा 2। अब यहाँ से परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं 2, सॉरी थोड़ा सा यहाँ लिखिएगा 2। तो अगर 2 में डिवाइड करेंगे किसका 17 का तो कितने टाइम जाएगा 2, सॉरी 2 0 हो जाएगा, ओनली 1 टाइम जाएगा, यहाँ बचेगा 3। अब 30 हो जाएगा, 30 में भी कितने टाइम जाएगा ओनली 1 टाइम जाएगा। तो 4 के बाद यहाँ पे 1 लिखना, फिर से 1 लिखना है, तो यहाँ आ जाएगा 13। 13 होगा तो 130 हो जाएगा, और 130 में कितने टाइम जाएगा ओनली 7 टाइम्स। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 जो कि होगा 119, यहाँ बचेगा 11, 10 फिर से पुट करेंगे तो 110 हो जाएगा, और 110 तो 6 टाइम्स जाएगा
और 6 टाइम जाएगा तो 102 होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 80, और 80 हो जाएगा तो कितने टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स जाएगा, और 4 टाइम्स जाएगा तो यहाँ 68 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। अब 10 और पुट करेंगे और 10 पुट करने पे 120 आया, और 120 आने के बाद कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, कीप रिमेम्बर। अब 4 के बाद कितने टाइम्स आएगा 119, यानी कि 7 टाइम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 टाइम्स जाएगा तो कितना हो जाएगा जरा बताइएगा 119, तो यहाँ कितना आ गया 1, यहीं से तो स्टार्ट हुआ था। देखिए ध्यान से 17, 1/17, हमने 1 में ही डिवीजन परफॉर्म करना था, तो जैसे ही 1 आएगा इसका मतलब क्या होगा, फिर से ये यूनिट यहाँ से स्टार्ट रिपीटिंग, फिर से रिपीट होने लगेगी। तो जरा ध्यान दीजिएगा कितने नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पे आ गए, काउंट करिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। कितने डिजिट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल नंबर ऑफ रिपीटिंग ब्लॉक जो था उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने निकले 16। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था बट था बहुत ही आसान, आपको सिर्फ डिवीजन परफॉर्म करना था। तो कितने नंबर ऑफ डिजिट हुए रिपीटिंग यूनिट में 16 डिजिट, दैट विल बी योर आंसर। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लुक सेवरल एग्जांपल्स ऑफ rational numbers in the form of p upon q where p and q are integers with no common factor। देखिए कुछ एग्जांपल आपको कंसीडर करना है इसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो। देखिए कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ, सपोज लिखा है 10/4, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है 2, तो ये जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर ये नहीं होना चाहिए, वो ये बात कर रहा है। ये कॉमन फैक्टर जो 2 है ये हमारे नंबर्स में p अपॉन q के फॉर्म में जो नंबर्स लिखे हैं उसमें नो कॉमन फैक्टर। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि कॉमन फैक्टर होता क्या है और उससे रिलेटेड चीजें क्या होती हैं, ठीक है। अदर देन 1 यानी कि 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होना चाहिए। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई, यानी कि अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो रहा है तो q के पास क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कब q टर्मिनेट कर जाएगा, यानी कि टर्मिनेट होना चाहिए, ठीक है। आपने देखा था कि जब 1/7 निकला था तो क्या टर्मिनेट हो रहा था, या 2/7 था तो क्या टर्मिनेट हो रहा था, नहीं हो रहा था, तो नॉन टर्मिनेटिंग था। हमें एक ऐसा नंबर निकालना है p अपॉन q के फॉर्म में, यानी q की कंडीशन बतानी है कि जब नंबर हमारा कैसा हो जाए टर्मिनेट कर जाए, कैसा कर जाए टर्मिनेट। जरा कुछ कुछ क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं 3/2, तो क्या हुआ ये 1.5 टर्मिनेट हो गया। अब हम लिख रहे हैं 3/4, तो ये क्या हो गया, जरा ध्यान दीजिएगा। ये अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो कितना हो जाएगा 0.75, तो ये भी क्या हो गया टर्मिनेट हो गया, हमारे काम बन गया। अब अगर हम कर रहे हैं 3/5, तो क्या हो रहा है जरा ध्यान से देखिएगा, 3/5 करेंगे तो 0.6 आ जाएगा, ये भी टर्मिनेट हो गया, बात बन गई। अगर हम 3/25 करते हैं तो क्या होता है जरा ध्यान से देखिएगा, 0.0 और यहाँ कितना हो जाएगा 600, सॉरी 300, और 300 हो जाएगा तो कितने टाइम्स जाएगा, आई थिंक 12 टाइम्स, 1 2, तो 0.012 ये भी टर्मिनेट हो गया, हमारे बात बन गई, ठीक है। अब अगर यहीं पे होता हमारा नॉट 3/7, कितना होता 3/7, तो अगर 1/7 आपने देखा था नॉन टर्मिनेटिंग था, तो 3/7 भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अच्छा फिर 3/11, बोलो सर नहीं 3/10, 3/10 भी क्या हो जाएगा 3/10 भी टर्मिनेट कर जाएगा। तो अब आपको एक बात समझ आ गई होगी, बट 3/11 जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो एक बात आपको समझ आ गई, नंबर कब टर्मिनेट करेगा, जब q जो हो वो या तो 2 की पावर n फॉर्म का हो, यानी कि मल्टीपल ऑफ 2 हो, या फिर 5 की पावर n फॉर्म का हो, तब टर्मिनेट कर जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 2, इनसे डिवाइड किया गया तो टर्मिनेटिंग मिला। अगर 3/8 करेंगे तब भी टर्मिनेटिंग मिलेगा, या फिर दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n फॉर्म का होना चाहिए।
ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक इस इन एग्जाम्पल से आपको ये बात क्लियर होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, समझना चाहिए आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट थ्री नंबर्स व्हिच डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। आपको तीन ऐसे नंबर लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग हो। अगर नॉन, देखिए रिकरिंग वर्ड वही है जो रिपीटिंग है। रिकरिंग इज सिंपली इक्वल टू रिपीटिंग, नथिंग एल्स। तो डोंट बी कंफ्यूज। तो ऐसे नंबर लिखने जो नॉन रिपीटिंग। जरा बताइए कंडीशन किसकी है, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग। क्या ये कंडीशन इरेशनल नंबर्स की है? यानी आपको तीन इरेशनल नंबर लिख देने। तो इरेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। √2, √3, √5, ये हो गए तीन। अब बोला इनका डेसिमल लिख लो, तो 1.14 ऐसे करके चलेगा, ये 1.73 ऐसे करके चलेगा, ये 2.xyz ऐसे चलेगा, रिपीट नहीं करेगा। तो ये आपका क्या हो गया, तीन नंबर हो गए। आप कितने भी नंबर लिख सकते हैं इन्फिनिटली मैनी, ठीक है। पाई का लिख सकते हैं 3.1457 ऐसे कुछ भी चलेगा, ठीक है। ई की वैल्यू लिख सकते हैं 2.733 ऐसे करके। तो आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं जो इरेशनल है, वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होती है। देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आते हैं और अपने अच्छे से लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, तो ये सब टर्म बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगा। डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो 5/7 और 9/11 के बीच में तीन, अब तीन क्या बहुत सारे होते हैं, आप इन्फिनिटली मैनी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे तीन ही पूछा गया। सबसे पहले तो 5/7 को हम लोग क्या करें, इसके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कर लें, और 9/11 को भी डेसिमल में कर लें। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 5 में किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 7 से। तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉइंट यहाँ हो जाएगा 50, और यहाँ पे आ जाएगा 7 7 जा 49। अब यहाँ बचेगा 1, तो यहाँ होगा 0, तो 7 1 जा 7 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ 3 तो 30, अब 7 4 जा 28, तो कितना हो गया 20। अब 2 और 0 हमने पुट कर लिया तो 20 हो गया। तो यहाँ पे कितना जाएगा 2 टाइम्स, तो यहाँ आ जाएगा 14, यहाँ आएगा 6 60, तो 7 8 जा कितना हो जाएगा 56, तो यहाँ आ जाएगा 40, और 40 आ जाएगा तो 7 5 जा कितना हो जाएगा, 7 5 जा आपका हो जाएगा कितना 35। तो फिर क्या आ गया अगेन 5। अब जैसे ही 5 आया यहीं, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से क्या करेगा ये स्टार्ट रिपीटिंग। तो आपको रिपीटिंग यूनिट मिल गई, जैसे रिपीटिंग यूनिट मिल जाती है वैसे क्या करना है स्टॉप। तो ये नंबर आपका क्या हो गया 0.714285, और इस पे रिपीटिंग यूनिट लगा देंगे, ठीक है। ऐसे 9, तो आप क्या करें, आप 9 में किससे डिवाइड करें 11 से। तो क्या मिलेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलने वाला है सबसे पहले 11, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आएगा आपका पॉइंट, यहाँ आएगा 0। तो आपको पता है 11 8 जा 88 होगा, तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2, फिर 20 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 11 आएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, तो 90 होगा, तो फिर यहाँ 8 होगा। तो आपका 0.81 ऐसे रिपीट करेगा ना, तो यह आ जाएगा 0.81 इसकी रिपीटिंग यूनिट। अब 0.744285 और 0.81 के बीच में इनफिनिटली मैनी इरेशनल नंबर होते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि कुछ इरेशनल नंबर को लिख देना है। तो पहले इरेशनल नंबर सपोज इसके बीच में आप कैसे लिखें, 0.7200720000 अप टू इन्फिनिटी, ये पहला इरेशनल नंबर लिख दिया। अब दूसरा लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं 0.7300730000 अप टू इन्फिनिटी, दूसरा हो गया क्योंकि 8 1 तक चल रहे हैं ना। अब नेक्स्ट लिखना है तो 0.7500750000 अप टू इन्फिनिटी। आप कितने भी इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। तो आपसे तीन ही पूछा था, तो तीन ये कोई भी इरेशनल आप इन दोनों के बीच का लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। आपको रेशनल और इरेशनल की कंडीशन पता है। रेशनल की कंडीशन की बात करें तो ओनली वन कंडीशन की P अपॉन Q के फॉर्म में और Q जीरो नहीं होना चाहिए। इरेशनल की कंडीशन ये है कि P अपॉन Q के फॉर्म में जिसको नहीं लिख सकें वो हमारा होगा, और क्या है, जो नंबर
नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो, ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं। और एक कंडीशन आपकी क्या है, एक कंडीशन है कि रूट ऑफ एम, एम जो होना चाहिए वो नॉट बिलोंग्स टू परफेक्ट स्क्वायर। अगर एम परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो जो नंबर है वो रूट के साथ इरेशनल हो जाएगा। तो रूट 23 ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, 23 नहीं है, तो ये कैसा हो गया, ये नंबर आपका इरेशनल हो गया। रूट 225 15 का स्क्वायर है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये कैसा हो गया, रेशनल हो गया। ये कैसा नंबर है आपका, टर्मिनेटिंग नंबर है, तो ये कैसा हो गया, रेशनल हो गया। ये नंबर क्या है, 478 478 रिपीट कर रहा। रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल। तो ये हो गया आपका रेशनल नंबर। अब यहाँ देखिए 10 तो ये क्या कर रहा है, रिपीट तो कर रहा है, रिपीटिंग है, बट सॉरी यहाँ पे नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग दैट इज ओके, बट रिपीट अगर कर रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो रिपीटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग, तो अगर रिपीट कर रहा है बट टर्मिनेट नहीं हो रहा है, देखिए हाँ सॉरी यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही, यूनिट रिपीट नहीं हो रही। यूनिट रिपीट होने का मतलब क्या है, जैसे 478 ऐसे रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये मैं गलत बोल रहा था। तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कैसा हो जाए, और नॉन रिपीटिंग भी है, कोई यूनिट रिपीट नहीं हो रही। यहाँ पे 10 है, यहाँ 100 है, यहाँ 1000 है, यहाँ 1400 है, तो ये नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये कैसा नंबर हो गया, एक इरेशनल नंबर आपका हो गया। ठीक है, तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। और इस तरह की वीडियो अगर आप और चाहते हैं जो कि आपको फ्री मिले, आपकी एजुकेशन में आपकी स्टडी में चार चांद लग जाएंगे, इस तरह से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही में बेल आइकन भी आएगी, उसको आप जरूर प्रेस करिएगा, और उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक जरूर कर दीजिए, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा जो भी जरूरतमंद है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।